क्या आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग इसलिए ब्लाइंड है क्योंकि उनका कॉर्निया डैमेज हो जाता है। इस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से उनकी लाइफ में अंधेरा आ जाता है। अच्छी बात यह है कि इस टाइप की ब्लाइंडनेस यानी कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस लगभग 100% ट्रीटेबल है, यानी कि इसका इलाज संभव है। कैसे? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से। लेकिन फिर भी भारत में बहुत सारे लोग अपनी डेली की लाइफ में डैमेज कॉर्निया को लेकर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसप्लांट के लिए कॉर्निया नहीं मिल पाता। दिस इज बिकॉज ऑफ अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। भारत में लगभग 1 लाख कॉर्नियाज एनुअल डोनेट होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम सिर्फ 25 to 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट ही कलेक्ट कर पाते हैं। 30,000 का सप्लाई वर्सेस 1 लाख का रिक्वायरमेंट। कैन यू सी दिस गैप? और इस गैप को हम सब फिल कर सकते हैं अपने कॉर्नियाज को, अपनी आईज को डोनेशन के लिए प्लेज करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई डोनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। हमें आइस क्यों डोनेट करनी चाहिए, कौन लोग आइस डोनेट कर सकते हैं, कौन लोग डोनेट नहीं कर सकते, इन डोनेटेड आइस से होता क्या है, आई डोनेशन का प्रोसेस कैसा है, कहीं डेड पर्सन के चेहरे पर कुछ स्कार्स या कुछ निशान तो नहीं आएंगे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में कहीं कहीं पनप रहे हैं, उन सब का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। देखिए, इंडिया में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कि पुतली के खराब होने की वजह से होने वाला अंधेपन के सबसे बड़े कॉजेज में एक है। लेकिन ये अंधापन एलिमिनेट किया जा सकता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से। लेकिन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए जो कॉर्निया आता है वो एक ह्यूमन बॉडी से ही आता है। जब एक डेड पर्सन अपनी आईज को डोनेट करता है तो वो डोनेटेड आईज बहुत सारे लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से आजादी दे सकती है। एक व्यक्ति की डोनेटेड 2 कॉर्नियाज 4 लोगों तक की जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं कि आइस डोनेट करना जरूरी क्यों है। देखिए, पहला तो ये कि आइस डोनेट हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। साल में जितनी जरूरत पड़ती है देश भर में डोनेटेड कॉर्नियाज की, उससे केवल 1/3 यानी कि 1/3 तक की ही कॉर्नियाज देश कलेक्ट कर पाता है। इसलिए अगर आप अपनी आईज प्लेज करते हैं तो यू आर हेल्पिंग इन एलिमिनेटिंग ब्लाइंडनेस फॉर मेनी पीपल। सेकेंड रीजन, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें कि बायो इंजीनियर्ड कॉर्नियाज यूज होते हैं, यानी कि सिंथेटिकली मेड कॉर्नियाज। लेकिन वो रिसर्च अभी बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है और वो बहुत ही सिलेक्टिव, वेरी मिनिमल ग्रुप ऑफ डिजीजेस के लिए हेल्पफुल है। क्रॉस कैटेगरी ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए यूजुअली बायो इंजीनियर्ड कॉर्नियाज अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो उन सबको डोनेटेड ह्यूमन कॉर्नियाज पर ही डिपेंड करना पड़ता है। तीसरी बात, जो लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से परेशान हैं वो अक्सर या तो बच्चे होते हैं या फिर वर्किंग एज की पॉपुलेशन। एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पढ़ाई, उनका काम और उनकी इंडिपेंडेंस सब कुछ वापस दिला सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कॉर्नियल डोनेशन के बाद डोनर के चेहरे पर कोई भी विकृति नहीं आती, कुछ भी एबनॉर्मल शेप नहीं आता, कुछ भी स्कार नहीं आता और एक ड्रॉप भी ब्लड का नहीं निकलता। अब आते हैं कि आंखों को कौन दान कर सकता है। अच्छी बात यह है कि आई डोनेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत वाइड है, यानी कि लगभग हर कोई अपनी आईज डोनेट कर सकता है, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे उनको हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे उनको किडनी का प्रॉब्लम है, चाहे उनको लिवर का प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, आप अपनी आईज को डोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों की सर्जरी हुई है, आपकी आंखों में लेंस डला है, आपका लेसिक हुआ है, तो भी आप अपनी आईज को डोनेट कर सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में। ये सारे कॉर्नियाज पेशेंट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन जरूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेथ HIV, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C वायरस की वजह से हुई हो, अगर कुछ सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हुई हो, अगर किसी की रेबीज की वजह से डेथ हुई हो, या फिर कुछ और ट्रांसमिटेबल डिजीजेस लाइक क्रूट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज, एक बहुत ही रेयर टाइप की डिजीज है, अगर इस डिजीज से किसी की डेथ हुई हो तो ये लोगों में कॉर्नियल डोनेशन यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन इसके अलावा ऑलमोस्ट 90% ऑफ लोग आईज डोनेट कर सकते हैं। अब आते हैं आई डोनेशन के प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस किया कैसे जाता है। देखिए, आई बैंक्स में 2 प्रकार का डोनेशन प्रोग्राम होता है। एक होता है वॉलंटरी डोनेशन प्रोग्राम और एक होता है हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम।
वॉलंटरी डोनेशन प्रोग्राम में जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है और उसने जीवन के समय में अपनी आईज डोनेट करने का प्लेज किया था, या फिर उस मृतक के रिलेटिव्स या रिश्तेदार उस व्यक्ति की आईज डोनेट करना चाहते हैं, तो वो लोग आई बैंक में कॉल करते हैं। आई बैंक से एक टेक्नीशियन आता है आपके घर पे या हॉस्पिटल में जैसी भी जरूरत पड़े और पेशेंट के कॉर्नियाज को कलेक्ट करता है। कॉर्निया कलेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है ई न्यूक्लिएशन, जिसमें कि पूरा आईबॉल निकाला जाता है, या फिर कॉर्नियोस्क्लीरल बटन निकाला जाता है। आजकल अधिकांश केसेस में सिर्फ कॉर्नियोस्क्लीरल बटन निकाला जाता है। हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम में जिन लोगों की आईसीयू में एडमिशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद डेथ होती है, तो आई डोनेशन वॉलंटियर्स उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं आईज डोनेट करने के लिए। तो अगर आपके किसी नियर रिलेटिव की डेथ हुई है और आपको किसी आई डोनेशन वॉलंटियर ने अप्रोच किया है, तो प्लीज डू नॉट डिनाई, कम फॉरवर्ड एंड डोनेट द आईज। डोनेशन से पहले फैमिली का एक रिटन कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट होने के बाद एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन आई डोनेशन का प्रोसेस शुरू करता है। इसके लिए आईज को क्लीन किया जाता है, क्लिप लगाकर खोला जाता है और बहुत सफाई के साथ एक छोटे से ब्लेड और सीजर के साथ कॉर्नियल टिश्यू को कट करके प्रिजर्व कर लिया जाता है। डोनेशन कंप्लीट होने के बाद आंखों में एक शेल लगा दी जाती है ताकि देखने में कुछ भी एब्नॉर्मैलिटी ना लगे और क्लोज्ड आईज में इंसान का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लगेगा। रिट्रीव्ड टिश्यू को एक प्रिजर्विंग मीडिया में डाला जाता है। यूजुअली कॉर्निसोल या एमके मीडिया कॉर्नियाज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। टिश्यू को रेफ्रिजरेट किया जाता है, यानी कि आइस बॉक्स में रखा जाता है और तुरंत से आई बैंक पहुंचा दिया जाता है। अभी बात करते हैं थोड़े से टेक्निकल पॉइंट की, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी। मैं बात करने वाली हूँ डेथ प्रिजर्वेशन टाइम की, यानी कि डिसीज्ड की डेथ के कितने समय के बाद उसके कॉर्निया को निकाल कर प्रिजर्वेशन मीडियम में डाला गया है। ये ड्यूरेशन जितना कम होता है, कॉर्निया की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती है और उसको उतने ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडियल कंडीशंस में अगर ये ड्यूरेशन 6 आवर्स से कम हो, यानी कि व्यक्ति की डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर अगर कॉर्नियास निकाल लिए जाए, तो वो काफी अच्छी क्वालिटी का कॉर्निया माना जाए और वो कॉर्निया अगर किसी की आंख में जाता है तो काफी सुपीरियर रिजल्ट उनको सर्जरी के मिलते हैं। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, अगर 10, 12 या 24 घंटे हो जाए, तो भी कॉर्निया रिट्रीव तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी घट जाती है। उसे कुछ स्पेसिफिक टाइप की सर्जरीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉर्निया रिट्रीव होने के बाद वो आई बैंक में जाता है। आई बैंक में उसका डिटेल्स नोट किया जाता है। सैंपल जो है वो कल्चर के लिए जाता है, उसमें टेस्टिंग होती है, उसमें HIV, HBS, HCV की टेस्टिंग होती है, उसका बैक्टीरियल कल्चर जाता है, उसका फंगल कल्चर जाता है और जब ये सारे टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद कॉर्निया को सेग्रीगेट किया जाता है कि वो सूटेबल फॉर सर्जरी है या नॉट सूटेबल फॉर सर्जरी है। जो कॉर्निया सूटेबल फॉर सर्जरी रहते हैं उनको फर्दर स्टडी किया जाता है उनका सेल काउंट देखने के लिए। यंगर एज के डोनेटेड कॉर्नियाज में सेल काउंट यूजुअली ज्यादा होता है और एल्डरली लोगों के कॉर्नियाज में यूजुअली ये सेल काउंट कम होता है। अभी बात करते हैं कॉर्निया की ग्रेडिंग पे। तो कॉर्निया को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, या तो ऑप्टिकल क्वालिटी, या तो थेरेप्यूटिक क्वालिटी और या फिर नॉट सूटेबल फॉर सर्जरी। ऑप्टिकल क्वालिटी का कॉर्निया सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। ये फ्रेश होता है, इसका सेल काउंट भी अच्छा होता है और ये क्लैरिटी भी अच्छी है। जो लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ सर्जरी है, जो कि एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ सर्जरी है, उनमें ऑप्टिकल क्वालिटी का कॉर्निया यूज होता है। काफ़ी सारे लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उनकी पुतली में यानी कि कॉर्निया में इन्फेक्शन हो गई होती है। तो इन्फेक्शन वाले कॉर्निया को रिप्लेस करने के लिए थेरेप्यूटिक ग्रेड का कॉर्निया इस्तेमाल किया जाता है, उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब जो कॉर्नियाज ना तो ऑप्टिकल ग्रेड के हैं और ना ही थेरेप्यूटिक ग्रेड, उन कॉर्नियाज को NSFS यानी कि नॉट सूटेबल फॉर सर्जरी कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन ये वाले कॉर्नियाज भी वेस्ट नहीं होते, ये कॉर्नियाज रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब समझते हैं कि कौन सी आई की डिजीजेज होती हैं जिनके लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। पहला है इन्फेक्टिव केरेटाइटिस, यानी कि अगर आंख की पुतली में इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन होने के बाद वो ओपेक हो गई है या सफेद हो गई है। सेकंड है ट्रॉमा या इंजरी, अगर आंख में चोट लग गई है तो उस कंडीशन में भी कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके करेक्ट किया जाता है। कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज, यानी कि जन्म से ही कुछ कॉर्निया की बीमारियां हैं जिनमें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। कुछ डिस्ट्रोफीज ऐसी होती हैं कि इनको बर्थ के इनिशियल यानी कि इनिशियल 1 या 2 साल में ही ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है।
और कुछ डिस्ट्रोफीज ऐसी होती हैं जो कि 30, 40 या 50 ईयर्स के बाद कॉर्निया को डैमेज करने लगती हैं और उस एज पर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी कॉर्निया डैमेज हो जाता है, उसके एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हेल्प करता है। बच्चों में अगर ठीक से न्यूट्रिशन ना मिले, उनको विटामिन ए की कमी रह जाए तो कभी कभी ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है जिसमें कॉर्निया मेल्ट कर जाता है। उस कंडीशन के लिए भी बचपन में ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरीज किस किस तरह की होती हैं। सबसे पहले है फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी, जिसमें कि पूरा का पूरा कॉर्निया रिप्लेस किया जाता है। इस प्रकार की सर्जरी के लिए एक कॉर्निया एक आंख के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड है डाल्क यानी कि डीप एंटीरियर लेमुलर केरेटोप्लास्टी। इसमें कॉर्निया की सबसे आगे वाली लेयर जो है उनको रिप्लेस किया जाता है। इस प्रकार की सर्जरीज कुछ कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज या एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ केरेटोकोनस में यूज होती है। थर्ड है एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी यानी कि डीसेक, डीमेक या पीडेक। कॉर्निया की जो अंदर की लेयर है यानी कि एंडोथेलियल लेयर है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये वाली सर्जरीज की जाती है। एक डोनेटेड कॉर्निया या तो पूरा पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी में यूज होता है या फिर वो डिवाइड हो जाता है। उसका एंटीरियर हाफ जो है वो लैमुलर केरेटोप्लास्टी में जाता है और उसका पोस्टीरियर हाफ जो है वो एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी में जाता है। तो देखा आपने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कितना ज़रूरी है, और कॉर्निया का डोनेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। 1 लाख कॉर्नियाज चाहिए हमारे देश को हर साल, लेकिन मिलते हैं केवल 30,000। तो आज ही अपने कॉर्नियाज को प्लेज ज़रूर कीजिए। प्लेज करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको अपने नियरेस्ट आई बैंक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना है। बहुत सारे NGOs जैसे लायंस इंटरनेशनल भी कॉर्नियल डोनेशन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और आप किसी भी NGO से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी आईज को प्लेज कर सकते हैं। सो अ क्विक समरी ऑफ द एंटायर वीडियो। भारत को साल में 1 लाख डोनेटेड कॉर्नियाज की ज़रूरत है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। दिस इज द ओनली वे आउट। हर उम्र का इंसान, एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 95 to 100 ईयर्स ओल्ड वृद्ध भी अपनी आंखों के कॉर्नियाज को डोनेट कर सकता है। अगर किसी को HIV है, हेपेटाइटिस B या C है, रेबीज की वजह से डेथ हुई है या पूरी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है या फिर अगर डेथ का कारण क्लियर नहीं है, इन केसेस में कॉर्नियल डोनेशन यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता। आइडियल डोनेशन विंडो इज विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ। डोनेटेड कॉर्नियाज ग्रेड होते हैं ऑप्टिकल सर्जरी, थेरेप्यूटिक सर्जरी या रिसर्च के लिए। कोई भी डोनेटेड कॉर्निया वेस्ट नहीं होता। कॉर्निया ब्लाइंडनेस के कॉजेस इन्फेक्शन, एक्सीडेंट या ट्रॉमा, डिस्ट्रोफीज या फिर कभी कभी पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस। सर्जरीज होती हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी, डीप एंटीरियर लेमुलर केरेटोप्लास्टी, डीमेक, डीसेक या पीडेक। आज ही प्लेज कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्लेज करने के लिए मोटिवेट। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।